जय मसीह की। मसीह में आप सबको सलाम पहुँचे, तमाम ग्लोरी परिवार को, और ख़ास तौर से इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, रोज़ की रोटी के प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब तक मेरा सलाम पहुँचे। और मसीह की सलामती, मसीह का सब्र, मसीह का इत्मीनान और मसीह की तसल्ली आप सबको हासिल होती रहे। आमीन। आए हम दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। आए मेरे प्यारे खुदावंद मसीह यीशु में हमारे आसमानी और रूहानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे यीशु तेरा शुक्र अदा करते हैं इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, कि तो खुदावंद हमें हर रोज़ जो है वो नई खुशी देता है, नया इत्मीनान देता है, नई तसल्ली और नई उम्मीद देता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप अपना रहम रख, अपना करम रख, और आने वाले दिनों के लिए, मुश्किल दिनों के लिए, एंड टाइम्स के लिए हमें तैयार कर। खुदा बाप इस वक्त तुझसे दुआ मांगती हूँ, जबकि मैं ये प्रोग्राम करने जा रही हूँ, अपनी बाइबल स्टडी हम करने जा रहे हैं, हम अपनी रूहानी खुराक को लेने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तेरे कलाम में से सीखने के लिए जा रहे हैं खुदा बाप। तो तू हमें सीखने वाला दिल, समझने वाला दिल अता कर, ताकि हम जब तेरे कलाम को पढ़ें और इसमें से सीखें तो हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएं। और खुदा बाप ये जो कलाम हम सीखें, क्योंकि तेरा कलाम जहाँ पे भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है, सीखा जाता है, वो रायगा नहीं जाता। मेरा ईमान है कि आज इस प्रोग्राम के वसीले से हम जो कुछ सीखें वो हमारी ज़िंदगियों में फल लेकर आए, एक नई समझ लेकर आए, और हम तुझे और जाने और समझें। खुदा बाप इस वक्त मैं दुआ मांगती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो किसी ना किसी मुसीबत, किसी ना किसी मुश्किल का शिकार है। खुदा बाप तू हर एक की मदद कर, हर एक की रहनुमाई कर। खुदा बाप ईमानदार लोग जो किसी ना किसी मुसीबत में हैं, खुदा बाप हर एक तरह की प्रॉब्लम्स है, अगर किसी को इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहा है, अगर कोई किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से, खुदा बाप जो जॉबलेस हैं, कुछ लोग होमलेस हैं, खुदा बाप जो लोग बीमारी का शिकार हैं, खुदा बाप इस वक्त जो लोग जिस तरह की भी खुदा बाप बदरू में गिरफ्तार हैं, उन सबको तो आज़ादी दे। तेरा रूह जो है, तेरा कलाम जो है वो हर एक को आज़ाद करे, और तो सबकी ज़िंदगियों में काम करे, सब पे रहम करे, और सब पे तेरा हाथ रहे। मैं एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम के लिए तुझसे रहनुमाई मांगती हूँ कि मैं जो कुछ बोलूँ, जो कुछ समझूँ, वो पाक रूह की हिदायत से हो। तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जी अजीज़ों, एक दफ़ा फिर रोज़ की रोटी का प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो मैं कलाम में से सीखती हूँ, समझती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे देखने वाले हैं, जो कलाम को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और जो रूहानी खुराक का मज़ा लेने वाले हैं और इससे सैर होने वाले हैं, उन सब के साथ जो है कलाम के पैगाम को, कलाम की नेमतों को, कलाम की बरक़ात को शेयर करूँ। और आज भी जो मैं चीज़ लेके आपके सामने हाजिर हूँ, वो हम देखते हैं कि जो खुदावंद का कलाम है, ये बाइबल है, ये एक ज़िंदा किताब है जो कि बदली नहीं है, जो कि तब्दील नहीं हुई, जिसके एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ जो है वो आज तक वैसे ही है। बल्कि जो कलाम के पढ़ने वाले हैं, जो कलाम के समझने और सीखने वाले हैं, ये उनकी ज़िंदगियों को बदलती है। जब भी आप कलाम पढ़ते हैं तो ये आपके दिल को बदलती है, आपके सोच को बदलती है। तो इस कलाम में जो किरदार हैं, जो कहानियाँ हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, जो कि 400 साल, 4000 साल के अरसे में 40 से ज़्यादा लोगों ने रूह की हिदायत से लिखी, तो वो सब कुछ जो है वो सच है, कलाम सच्चा है। और जो इसके किरदार हैं, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में आप देख लें, जो मेजर और माइनर प्रॉफिट्स हैं, आप न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद के 12 शागिर्द हैं, और भी जो किरदार हैं वो सब हकीकी किरदार हैं, जो कि हमारी तरह के इंसान थे, जिनकी हमारी तरह की वीकनेसेस थी, हमारी तरह में की स्ट्रेंथ थी, जिनकी फेलियर्स भी कलाम में दर्ज हैं, जिनकी सक्सेस भी कलाम में दर्ज हैं। तो आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, उन सब के बारे में देखेंगे कि कलाम के ये, जैसे हम कलाम हमें सिखाता है, वैसे ही कलाम के ये जो किरदार हैं, जो ये करेक्टर्स हैं बाइबल के, ये हमें क्या सिखाते हैं, हम इनसे क्या सीखते हैं, और हमारी ज़िंदगियों में हम उनके जो उनकी सक्सेस थी, या जो उनका किरदार रहा, जो उनका रिलेशनशिप रहा खुदावंद के साथ, हम उनसे कैसे सीख सकते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में कैसे अमल करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहती हूँ पौलुस रसूल की उस आयत से जो उन्होंने फर्स्ट करंथियंस, पहला करंथियों, उसका 11 बाब, उसकी पहली आयत को मैं आप सबके सामने तिलावत करूंगी। तुम मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बनता हूँ। कलाम कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का था। और पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि तुम मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बनता हूँ। यानी कि ये हमें ये बताया है उन्होंने कि जो नबियों का
जो प्रॉफिट्स का, जो अपोस्टल्स का करेक्टर था, हमें उन सब से सीखना है, हम उन सब से सीख ले सकते हैं। तो आज हम जब इन करेक्टर्स को व्यू करेंगे, इन करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, इनको जानेंगे, तो हम देखेंगे कि हम उनकी ज़िंदगियों से क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड टेस्टामेंट के करेक्टर्स की तरफ चलते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के किरदारों की तरफ जाएं तो ओल्ड टेस्टामेंट सबसे ज़्यादा जो है डिफरेंट करेक्टर्स से जो है वो भरा हुआ है। अगर आप इसके पहले ही जो जिसमें वो सारी किताबों के नाम दर्ज हैं, आप उसी को ही देखें तो सारे जो प्रॉफिट्स के नाम हैं, आपको, आप रूथ से शुरू करें और आप अगर मलाकी तक जाएं तो ये सब जो हैं ये खुदावंद के जो है मेजर और माइनर प्रॉफिट्स हैं। माइनर प्रॉफिट्स का मतलब ये नहीं है कि उनका जो करेक्टर है, उनके जो काम है वो दूसरे प्रॉफिट्स से थोड़े हैं। उनको माइनर प्रॉफिट्स इसलिए कहा गया कि उनकी जो बुक्स हैं वो छोटी हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट प्रॉफिट्स, जैसे हिस्कियल, जरमाया, इजाया, डैनियल, इनकी जिस तरह की बुक्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो इनके एज कम्पेयर टू अदर जो हमारे माइनर प्रॉफिट्स हैं, उनकी सिर्फ बुक जो हैं वो क्योंकि थोड़े बाबों पे, थोड़े चैप्टर्स पे मुश्तमिल हैं, इसलिए उनको माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है। लेकिन रुतबे में और जो खुदावंद का उन्होंने काम किया, जो खुदावंद की आवाज़ सुनी और कौमों तक पहुंचाई, इसराइल की कौम तक पहुंचाई और डिफरेंट खुदावंद के कलाम की नाम की मनाती करते रहे, तो सबके काम और सबके रुतबे जो हैं वो बराबर हैं। तो सबसे पहले अगर हम करेक्टर्स की तरफ चलें तो मेरा ख्याल है कि हर एक के बाइबल में से डिफरेंट पसंदीदा करेक्टर्स होते हैं, सबको कोई ना कोई करेक्टर जो है वो अपील करता है। तो हम जब सबसे पहले करेक्टर्स देखते हैं वो है एडम और ईव का, जिन्हें खुदावंद ने तख्लीक किया, जिन्हें खुदावंद ने बनाया और उनमें जिंदगी का दम फूंका। वो फर्स्ट क्रिएशन थे, डायरेक्ट क्रिएशन फ्रॉम गॉड थे। हम जो है वो हम जो है इंसानी मेल मिलाप से पैदा होने वाले हैं, लेकिन डायरेक्ट क्रिएशन जो है खुदावंद की, वो है आदम, हवा, फरिश्ते, जिन्हें खुदा ने अपने हाथों से बनाया। तो जब हम इनके करेक्टर को देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा मैं इनके करेक्टर से सीखती हूँ वो ये है कि इनकी डिसोबीडियंस, कि जब खुदावन ने उन्हें कहा कि तुम इस दरख्त का फल खा सकते हो और इस दरख्त का फल तुमने नहीं खाना, जिस दरख्त का फल खाने से खुदावन ने उन्हें मना किया, उन्होंने उसी दरख्त का फल खाया। तो उन्होंने खुदावंद के हुक्म की नाफरमानी की। तो मैं इनकी ज़िंदगी से क्या सीखती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि खुदावंद के हर हुक्म की नाफरमानी करना जो है वो गुनाह है। जो खुदावंद की डिसोबीडियंस है वो गुनाह है। उन्होंने जब नाफरमानी की, खुदावंद की डिसोबीडियंस की, उस दरख्त का फल खाया जिसका फल खाने से खुदावंद ने मना किया था, तो उनको क्या सज़ा मिली? उनको जन्नत से निकलना पड़ा, उनको बाग-ए-अदन से निकलना पड़ा, उनकी रूहानी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो हम ये देखते हैं कि जब हम खुदावंद के हुक्मों पे अमल नहीं करते, उसके कलाम के मुताबिक नहीं चलते जो वो हमें करने को कहता है, तो क्या होता है कि हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है, हमारी रूहानी ज़िंदगी के फल ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें ये सीखना है कि हमें खुदावंद के साथ ओबीडियंट रहना है। खुदावंद ने जो हुक्म हमें दिए हैं, जो कलाम फरमाता है, जो भी बातें सारी कलाम करने को कहता है, हमें वो करनी है। तो हम क्या करेंगे? खुदावंद के साथ चलेंगे। तो ये एडम और ईव का करेक्टर है। दूसरा करेक्टर जिसकी तरफ हम जाते हैं वो है इब्राहिम का करेक्टर। इब्राहिम, जो कि खुदावंद ने सबसे पहले जिसको बुलाया वो इब्राहिम था, कि जिसके साथ खुदावंद ने वादे किए, जिसको कि मैं तुझे एक कौम बनाऊंगा, तेरी, अगर तू आसमान के सितारों को और रेत के ज़रों को गिन सकता है तो तेरी औलाद भी ऐसी होगी जिन्हें तू नहीं गिन सकेगा। और इब्राहिम की जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहती हूँ वो ये है कि वो ईमानदारों का बाप कहलाया। आज हम जो ईमानदार हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो खुदावंद पे ईमान रखते हैं, हम किसकी नस्ल से हैं? इब्राहिम की नस्ल से हैं। और अगर हम मसीह में हैं, या क्योंकि जब आप पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं उसके दूसरे बाब में, तो वो यही कहता है कि जब जो मसीह में हैं उनके साथ जो खुदा ने इब्राहिम के साथ वादे किए थे वो सारे उनकी ज़िंदगियों में पूरे होते हैं। तो इब्राहिम की ज़िंदगी से हम सीखते हैं कि वो खुदावंद का दोस्त था, और वो क्या था? वो रास्तबाज शख्स था। सब तो अगर आप देखें मेरे साथ याकूब का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 23 यानी कि जो है बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 23 में हम पढ़ते हैं, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। क्या हुआ? खुदा पर ईमान लाने से आप रास्तबाज बनते हैं, और इब्राहिम ने क्या किया? वो खुदावंद पे ईमान लाया और वो क्या हुआ? रास्तबाज गिना गया।
اور وہ خدا کا دوست کہلایا. سب سے پہلے کلام جس کو خدا کا دوست کہتا ہے یا کلام راست باز کہتا ہے وہ کون تھا؟ ابراہیم تھا. اور ہم گلیشینز 3:7 میں بھی اس چیز کو دیکھ لیں. گلتیوں کے نام خط اس کا جو 3 باب ہے اس کی 7ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو یہ ہے کہ پس جان لو کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں. اب ابراہیم راست باز کیوں گنا گیا؟ جو اس کی زندگی سے میں سیکھتی ہوں یہ کہ وہ خداوند کی آواز کو سنتا تھا. جب کبھی خداوند نے اس کو پکارا اور اس کو کچھ بھی کرنے کے لیے کہا تو اس نے کیا. اس نے کبھی بھی خداوند کے کچھ بھی کہنے کو ڈاؤٹ میں نہیں لیا یا یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا یا ریزسٹنس نہیں دکھائی. جو کچھ خداوند نے اسے کرنے کو کہا اس نے کیا. جب خداوند نے اسے کہا کہ تو اپنی قوم کو چھوڑ دے، میں تجھے ایک نیا ملک دکھاؤں گا اور تو اس کی طرف چل پڑ، تو وہ اس کی طرف چل پڑا. اس نے خداوند کی آواز کو سنا. جب خداوند نے اسے یہ کہا کہ میں تجھے بیٹا بخشوں گا جو اس عمر میں، تو اس نے پھر بھی سارا نے شک کیا، لیکن جو ابراہیم تھا اس نے شک نہیں کیا. اس نے تب بھی خداوند کے وعدے پہ ایمان رکھا. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا اسحاق، جب خداوند نے کہا کہ تو اس کو لے اور اس کی قربانی کر، تو تب بھی وہ ایک پل کے لیے بھی تھا وہ جو تھا وہ خداوند کی اس بات کو اس نے نہیں دیا کہ خداوند نے مجھے ایک بیٹا بخشا اور اب خداوند کہتا ہے کہ تو اس کی قربانی دے. تو اس نے وہ چیز بھی جو تھی وہ خداوند کے حکم کے مطابق اس پہ آمین کہا اور چل پڑا اس کی قربانی دینے کو. تو جو ابراہیم ہے اس کی میں زندگی سے یہ سیکھتی ہوں کہ وہ خداوند کے ساتھ فیتھفل تھا، ایمان سے چلتا تھا، اور جو کچھ خداوند اسے کرنے کے لیے کہتے تھے وہ کرتا تھا بغیر نہ کہے یا بغیر کچھ ریزسٹنس دکھائے. اسی لیے ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ خداوند جب بھی ہمیں کچھ کرنے کو کہتا ہے، اس کا ہمیں کوئی پیغام ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے، تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے، لیکن جب ہم خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں ایمان رکھ کے، تو وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے. اب جیسے ابراہیم جب اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے چل پڑے، تب وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نہیں دوں گا اپنے بیٹے کی قربانیاں، وہ مجھے عزیز ہے، لیکن اس نے نہ نہیں کی. اور جب وہ گیا تو کیا ہوا کہ خداوند نے، جب اس نے خداوند پہ ایمان رکھ کے اپنے بیٹے پہ، جب وہ چھری چلانے والے ہی تھے تو خداوند نے کہا، خداوند کے فرشتے نے آ کے کہا رک، وہاں پہ برا ہے جھاڑیوں میں، تو اس کو ذبح کر. تو جب ہم خداوند پہ ایمان رکھ کے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہمیں وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے جب ہم خداوند کی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیشہ جو ہے خداوند ہمیں سرفراز کرتا ہے اور وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا. پھر بائبل کا ایک اور کریکٹر نوح. اگر ہم نوح کی زندگی میں دیکھیں تو اس کے جو پیدائش ہے اس کے 6 باب میں کی جب جو آیت ہے وہ سب وہ کلیئر کر دیتی ہے ہم پہ کہ نوح جو تھا، آپ اس کا دیکھیں گے 6 باب اس کی 9ویں آیت میں پڑھ رہی ہوں. نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آمین. کیا ہم نوح کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ وہ راست باز تھا؟ جیسے اس زمانے کے لوگوں میں جو تھا وہ شر تھا اور بدعتیں تھیں اور خداوند ان کو تباہ کرنے کے لیے تھا، تو اس زمانے میں صرف نوح تھا جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور بے عیب تھا. اسی طرح ہی اب جب ہم کین ٹائمز میں رہ رہے ہیں تو ہمیں بھی کیسا ہونا ہے؟ نوح کی طرح ہونا ہے. ہمیں بے عیب بننے کی کوشش کرنا ہے، جو دنیاوی چیزیں ہیں انہیں اپنے اندر جذب ہونے سے روکنا ہے، اور خداوند کا جو ایک مشن ہے اس کی طرف جو ہے فوکس ہو کے لگے رہنا ہے. جیسے جب خداوند نے اسے کہا کہ کشتی بنا، کہ اب اتنی دیر کے بعد جب میں دنیا کو تباہ کروں گا، تو نوح نے خدا کی آواز سنی اور اس نے بغیر کوئی سوال کیے جب وہ کشتی بنانی شروع کی تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہ کیا کشتی بنا رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، تو لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اسی طرح آج بھی جب آپ خداوند کا کلام پہنچاتے ہیں اور خدا کی کسی بات کو فوکس کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو باتیں کرتے ہیں، آپ کو پاگل سمجھتے ہیں، لیکن جو خداوند کی آواز سنتا ہے خداوند اسے بلیس کرتا ہے، جیسا نوح کو کیا. تو نوح کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ وہ مرد راست باز تھا اور جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اور اس کے لیے جو حوالے ہیں نوح کے راست باز ہونے کے لیے، وہ آپ جینیسس 6:9 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اگر آپ نئے عہد نامے میں چلیں تو ان جتنے راست باز تھے نئے عہد نامے میں جو پولس رسول کے خط ہیں یا ڈفرینٹ اپوسلز کے خط ہیں، وہ ان پہ مہر کرتے ہیں کہ واقعی جو وہ تھے خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان کے ساتھ خداوند کی بلیسنگز تھیں.
तो नूह जो था वो ओबीडियंट था और सारे ज़माने के लोगों में से बेऐब था, और वो लोगों को बताता था कि वक्त करीब है, लेकिन लोग उसकी आवाज़ नहीं सुनते थे। इसी तरह आज हमें एम्बेसडर ऑफ गॉड बनना है, खुदावंद का कलाम पहुंचाने वाला एक एक कान तक बनना है। मेरी आवाज़ जो लोग सुन रहे हैं और जो खुदावंद के कलाम को पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म और वहाँ पे आप आए और बोले। आप अपने जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे आप मसीह के नाम की मनादी कर सकते हैं। और जैसा कि हमें ग्लोरी टीवी का एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो। अगर आप खुदावंद के नाम को पहुंचाना चाहते हैं, आपके साथ पास कोई पैगाम है, तो आप ज़रूर इस टीवी पे आएँ और लोगों के साथ शेयर करें। और आखिरी दिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मसीह का नाम है, पैगाम है, वो हर एक के पास पहुंचना चाहिए। इसी तरह ही अगर हम हनूक को देखें, नूह से पहले जो हनूक थे, तो वो क्या था कि उसके लिए भी कलाम यही कहता है। जेनेसिस उसका जो चैप्टर 5 है उसकी 22 और 24 में हम देखें तो हनूक के बारे में भी यही कहते हैं कि वो क्या था कि वो खुदावंद के साथ साथ चलता था और वो था ओबीडियंट था। मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ जेनेसिस चैप्टर 5, और आप उसकी देखेंगे वर्स 22 से 24। उसमें भी ये है कि और मतुसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। कितने वर्ष तक? 300 वर्ष तक। जितने वर्ष वो जिया उतने साल वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। और फिर क्या हुआ कि खुदावन ने उसको उठा लिया, खुदावन ने उसको अपने पास बुला लिया। तो हनूक की जिंदगी से हम देखते हैं कि वो भी खुदावन के साथ साथ चलता था। अभी हम आगे देखें तो सैमुएल, अगर आप सैमुएल की जिंदगी को देखें कि जो कि खुदा का खादिम था, और 4 साल की उम्र में ही जब उसकी माँ ने मन्नत मानी थी, और मन्नत के मुताबिक उसको जब खुदावंद के टेंपल में लाके वो एली को दे दिया कि ये मैं तुझे देती हूँ, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा बेटा होगा तो वो मैं खुदावंद को दूंगी कि वो खुदावंद की खिदमत करें। तो जब हम आपके सामने मैं आज 1 सैमुएल ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि इससे बहुत खूबसूरत सबक जो है वो मैंने सीखा है। और वो खूबसूरत सबक है, आप मेरे साथ अगर आप मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप कोई भी बाइबल स्टडी का प्रोग्राम देखते हैं तो अपने साथ खुदावंद के इस पाक कलाम को लेके ज़रूर बैठें। और जब आप हमारे साथ हवाले खोलते हैं तो खुदावंद का कलाम आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है जब आप उसको पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 15 और उसकी वर्स 22, जो कि मुझे बहुत, जब मैंने इस वर्स को पढ़ा तो ये मेरे दिल को लगी, मैंने इससे सीखा। क्या है? सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन। हम इससे क्या सीखते हैं कि कुर्बानियां चढ़ाना, मन्नतें पूरी करना, हर तरह के रिलीजियस काम करना खुदावंद को उतना खुश नहीं करते जितना कि खुदावंद का हुक्म मानना। क्योंकि कलाम कहता है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और कलाम में एक जगह हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर आप कुर्बानी चढ़ाने जा रहे हो और तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो अपनी कुर्बानी को उधर ही छोड़ और अपने भाई के पास जाओ और उससे सुलह कर। आमीन। खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें खुदावंद का हुक्म मानना है, उसके ओबीडियंट बनना है, उसकी फर्मा बरदारी जो है वो हम पे फर्ज है। जैसे सैमुएल खुदावंद का फर्मा बरदार था, वो किंग्स को अनॉइंट करता था और फर्स्ट किंग था, और एक जो था प्रीस्ट भी था, काहिन भी था खुदावंद का। और फिर वो जब खुदावंद से दुआ करता था, खुदावंद उसको पुकारते थे तो वो खुदावंद की आवाज़ सुनता था। इसी तरह आज जब हमें खुदावंद पुकारे, जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो हमें अपने दिलों को सख्त नहीं करना, बल्कि हमें खुदावंद की आवाज़ को सुनना है। इससे मैंने ये सीखा कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। हम कितना भी रोज़े रखें, दुआएं करें, बाइबल पढ़ें, कलाम दें, लेकिन जब हम खुदावंद के हुक्मों पे अमल नहीं करते तो हम ज़ीरो हैं। इसलिए हमें खुदावंद के हुक्मों पे अमल करना है, उसके कलाम को सीखना है। तो सैमुएल से मैंने ये सीखा कि हमें क्या करना है कि खुदावंद के कलाम को सीखना है। फिर इसके बाद जो एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर, वैसे तो बाइबल के आप जिस कैरेक्टर को देख लें, मोसेस को देख लें, डेविड को देख लें, सोलोमन है, जितने नबी हैं, जरमाया, इज़ाया, डैनियल, हिस्कियल, मलखाई एंड मोर देन दीज, आप जितने भी कैरेक्टर्स को आप देख लें, हर करेक्टर से आप सीखते हैं कि वो खुदावंद का पैगाम पहुंचाते थे दुनिया तक, लोगों तक, उस इलाके के लोगों तक, जो कि हमें भी करना है। तो जो एक नेक्स्ट करेक्टर जिसकी तरफ मैं जा रही हूँ वो है जोसेफ का करेक्टर, यूसुफ का करेक्टर।
जो कि याकूब की बीवी राखल का पहला बेटा था, पहलौठा था उसका, जिससे और क्योंकि याकूब जो था राखल से प्यार करता था इसलिए वो यूसुफ से भी प्यार करता था। तो यूसुफ भी क्योंकि खुदावंद के साथ ईमानदार रहा, वफादार रहा, उस पे कितनी मुसीबतें आई, उसके भाइयों ने उसको उसके साथ बेवफाई की, उसको मिस्रियों के हाथ बेच दिया, फिर उसको वहां पे उन्होंने वो लेकिन खुदावंद उसके साथ था। जब वो कैद में भी था तो खुदावंद उसके साथ था, खुदावंद ने उसको सरफराज किया, वो जहां कहीं जाता था खुदावंद उसको सरफराज करता था। इससे हम ये सीखते हैं कि हम कहीं पे भी जाएं, हम किसी भी मुश्किल में से किसी भी तरह के हालात में से गुजर रहे हो, अगर हम खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, अपनी जिंदगी रास्तबाजी से गुजारते हैं, तो खुदावंद हमें लेट डाउन होने नहीं देता, वो हमें जरूर सरफराज करता है हमारे हर तरह के हालात में से। और यूसुफ की जिंदगी से मैंने ये देखा कि जो यूसुफ था वो जो था खुदावंद के साथ चलता था, वफादार था, उसकी आवाज को सुनता था। और फिर ये किया कि जब उसके भाई जब मुल्क कनान में जब काल था और मुल्क मिस्र में से वो खुराक लेने आते थे, तो तब भी जो था उसने अपने भाइयों को माफ किया और उनसे बदला नहीं लिया। इसीलिए जब कभी हमारे साथ कोई बुरा करे, लेकिन जब कभी वो हमसे मदद के लिए आए तो हमें उसकी मदद करनी है और उसके साथ बुरा नहीं करना, तो खुद ही उसको जो है वो अपने जो इंसान है उसको अपने करने का एहसास हो जाएगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उस पे सेक्सुअल टेम्पटेशन आई। जब वो पोतीफार के घर में था तो उसकी बीवी ने उसे टेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो खुदावन से प्यार करता था, ईमानदार था, तो वो किसी आजमाइश में नहीं पड़ा, चाहे उस पर किसी भी तरह की आजमाइश आई थी। तो हम इससे ये भी सीखते हैं कि जब आप खुदावन के साथ चलते हैं तो वो आपको हिम्मत और ताकत देता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन जब हम खुदावन के साथ चलते हैं तो उसका रूह जो है वो हमें ताकत देता है हर तरह की आजमाइश से लड़ने के लिए। तो खुदावन ने उसको ताकत दी कि वो हर तरह की आजमाइश से लड़ सके। तो हम देखते हैं यूसुफ की ज़िंदगी से, आप 39 जेनेसिस 39 उसकी वर्स 3 में देख सकते हैं कि खुदावन जो था वो यूसुफ को अजीज रखता था, प्यार करता था। इसके अलावा जो कि मुझे जो एक और करेक्टर बहुत पसंद है और जिनकी ज़िंदगी से हम सीखते हैं वो है डैनियल का करेक्टर, प्रॉफिट दानियल का करेक्टर। कि उसकी ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं कि वो डिवोशन बहुत थी उसकी अपनी जिंदगी में, खुदावन के साथ रासबाज था, वो भी वफादार था, खुदावन से प्यार करता था, लेकिन क्या था कि उसकी जिंदगी में डिवोशन बहुत ज्यादा थी। वो खुदावन से दुआ करता रहता था। दिन में 3 दफा हम देखते हैं कि जब वो असीरी में वो गए, नबूकदनेस्सर जब उनको असीर करके बाबुल में लेके गया था, तो तब भी वो यरूशलेम की तरफ रुख करके दिन में 3 दफा जो थे वो खुदावन से दुआ करते थे। और 21 दिन की वो जो दुआ का हमें पैटर्न जो मिलता है वो भी डैनियल की बुक में मिलता है, डैनियल की, कि उन्होंने 21 दिन तक जो था वो खुदावन से दुआ की, डिवोशन की, उनसे मांगा। इसी तरह ही जब हम अपनी जिंदगियों में कोई चीज़ खुदावन से मांगना चाहते हैं तो हमें उसके लिए मुस्तकिल मिजाज रहना है। ये नहीं कि अगर मुझे खुदावन से कुछ चाहिए और मैंने 1 या 2 दिन दुआ की है, खुदावन का मुझे जवाब नहीं मिला, तो मैं ये समझ लूँ कि जो खुदावन है वो जवाब नहीं देता। ऐसा नहीं होता। खुदावन हमें हमेशा जो है हमारी दुआओं का जवाब मिलता है। ये और बात है कि समटाइम्स जो आंसर हमें मिलता है वो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन खुदावंद हमें जवाब जरूर देता है। इसी तरह डैनियल की जिंदगी से हम देखते हैं कि प्रेयर थी, डिवोशन थी उसकी जिंदगी में, और वो खुदावंद से प्यार करता था। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, डैनियल 9 उसकी वर्स 23 में जो मैंने देखी कि वो खुदावंद को अजीज था। जब फरिश्ता उसकी दुआ का जवाब लेकर आया तो उसने कहा कि खुदावंद ने तेरी दुआ का जवाब तो मुझे तभी दे दिया था, लेकिन शाह फारस के मोक्कल मुझे रोके हुए थे, उनसे मैं जंग लड़ रहा था। ये एक डिफरेंट स्टडी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो डैनियल के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद को वो अजीज था। जब हम पुराना नामे में देखते हैं तो डैनियल और यूसुफ के लिए हम देखते हैं कि वो खुदावंद के उनके लिए इस्तेमाल किया गया है कि वो अजीज मर्द थे, खुदावंद उन्हें अजीज रखता था। तो डैनियल जो प्रॉफिट है, खुदावंद उसको अजीज रखता था, उससे प्यार करता था। तो उसकी जिंदगी से हम क्या सीखते हैं? डिवोशन, प्रेयर, लगन। तो और भी बहुत से करेक्टर्स हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है कि हम सबको डिस्कस कर सकें, सब पे बात कर सकें। तो मैं इस प्रोग्राम का हम दूसरा हिस्सा ज़रूर करेंगे जिसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ओल्ड टेस्टामेंट के ये सारे करेक्टर्स हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और कुछ करेक्टर्स जिनका मैंने नहीं जिक्र किया लेकिन आपने पढ़े हैं, आपने उनकी जिंदगियों से सीखा है। जैसे सोलोमन ने खुदावन से सिर्फ हिकमत मांगी और खुदावन ने उसे हिकमत दी। आज कभी भी जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावन से ये कहते हैं कि जैसी हिकमत और ताकत और अकल तूने सोलोमन बादशाह को दी थी वैसी ही तो हमें अता कर। तो जितने भी
पुराने अहद नामे के भी हम जिन कैरेक्टर्स को देखा और जिनको हमने नहीं भी देखा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं अपने स्पेयर टाइम में तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो हमारी ज़िंदगियों पे असर रखते हैं। अब अगर हम न्यू टेस्टामेंट की तरफ जाएं तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो आता है जॉन द बैप्टिस्ट, जो कि क्या था कि खुदावन का जो खुदावन कह सकते हैं कि जीसस का अर्थ इस दुनिया में जो था वो उसको फर्स्ट कज़न भी कहा जाता है, क्योंकि एलिजबेथ और माँ मरियम जो थी वो कज़न्स थी। और जॉन द बैप्टिस्ट से हम की ज़िंदगी से क्या सीखते हैं कि उसने जो था वो खुदावन का जो था पैगाम पहुंचाया, उसके नाम को फैलाया, उसके आने की मनादी की कि देखो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा और मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक भी नहीं हूँ। और वो क्या करता था, वो जंगलों में रहता था और टिड्डी और शहद खाता था। तो वो खुदावंद के नाम को बस फैलाता था, मनादी करता था। जैसे आज हम एंड टाइम्स में रह रहे हैं तो हमें भी कैसा होना चाहिए, जॉन द बैप्टिस्ट की तरह होना चाहिए कि हमें भी खुदावंद के नाम की मनादी करनी चाहिए और उसके नाम को एक एक कान तक पहुंचाना चाहिए, ताकि सब जो हैं वो मसीह के नाम की वजह से निजात पाएं। और भी हम जो न्यू टेस्टामेंट के जितने भी अपोस्टल्स हैं, हम शागिर्दों की जिंदगियों से सीखते हैं कि जब खुदावंद ने उनको बुलाया, खुदावंद कहते थे चल मेरे पीछे हो ले, तो वो खुदावंद के पीछे हो लेते थे। तो खुदावंद ने उनको कहा कि तुम किसी चीज़ की फिक्र ना करो, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। तो वो खुदावंद की आवाज़ सुनते थे और उसके पीछे हो लेते थे, शक नहीं करते थे। तो रसूलों की ज़िंदगी ऐसी थी और उन रसूलों की अहमियत ऐसी है कि उन्होंने पूरी दुनिया तक, आज जो हम मसीही हैं इन 12 रसूलों की वजह से हैं कि वो पूरी दुनिया में फैले और उन्होंने खुदा उनका पैगाम पहुंचाया। तो हम रसूलों की ज़िंदगियों से बहुत कुछ सीखते हैं। हम देखते हैं अब जो अपोस्टल जो सबसे ज़्यादा जो रसूलों के जिनके ख़तों से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं वो हैं सेंट पौलुस रसूल, जिसने ख़त लिखे, बहुत ज़्यादा ख़त, जिसके सबसे ज़्यादा न्यू टेस्टामेंट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतूत जो हैं वो अपोस्टल पॉल ने लिखे और उनके जो ख़त हैं वो हमारी ज़िंदगियाँ बदलने का एक नमूना है। हम अगर उनके सब खत पढ़ें तो हर हमें ज़िंदगी गुजारने के पूरे तरीके जो हैं वो हमें अपोस्टल पॉल के ख़तों में से मिलते हैं कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, कैसा हमें एक दूसरे के साथ सलूक करना चाहिए। तो हम सारे पौलुस रसूल की ज़िंदगी में के जो उन्होंने ख़त लिखे कलीसियाओं को, उनसे हम सीखते हैं। तो पौलुस रसूल की ज़िंदगी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो खुदावंद से प्यार करते थे और खुदावंद ने अपने भेद उन पे खोले। इसी तरह मत्ती महसूल लेने वाला से कि जब खुदावंद ने उसको बुलाया, वो टैक्स कलेक्टर था, तो खुदावंद ने उसको चुना, उसको मेंशन करने का। उसकी ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं कि खुदावंद ने सिर्फ रासबाज लोगों को नहीं बुलाया, उसने वो लोग जो गुनाह में घिरे हुए थे, क्योंकि उसने कहा था कि तबीब की ज़रूरत बीमारों को है, तंदुरुस्तों को नहीं है। तो उसने सिर्फ अपने शागिर्दों में सिर्फ माहीगिरों को शामिल नहीं किया, बल्कि उसने टैक्स कलेक्टर जो मत्ती महसूल लेने वाला था उसको भी बुलाया, उसको भी अपने ग्रोह में शामिल किया, ये बताने के लिए कि आज अगर मैं गुनाह में हूँ और मैं ये सोचूं कि मैं गुनाह में ही पड़ी रहूंगी और मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी नहीं देनी क्योंकि वो मुझे कबूल नहीं करेगा, तो ये मेरी गलत फहमी है। आज अगर आपकी कोई वीकनेस है तो उसे खुदावंद के सामने रखें, उसे खुदावंद के सामने लाएं और उस वीकनेस के लिए खुदावंद से दुआ करें, तो आपको ज़रूर उसमें से उभरने की जो है, उसमें से निकालने की ताकत रखता है, क्योंकि वो कहता है अपने बोझ मुझे दे दो। तो इसी तरह ही अगर हम गुनाहों में गिरे हुए हैं, हमारी ज़िंदगियों में गुनाह है, तो उन्हीं गुनाहों में से खुदावंद ने हमें चुना है, उन्हीं गुनाहों में से हमने खुदावंद को चुनना है और उसको आवाज़ देनी है और उसको पुकारना है। जैसा जब खुदावंद ने मत्ती महसूल लेने वाले को पुकारा तो वो उसके पीछे हो लिया। इसी तरह आज अगर हम गुनाह में घिरे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई गुनाह है जिससे मैं शर्मिंदा हूँ, तो मुझे उसी शर्म में नहीं रहना या उसी शर्म में नहीं मरना, मुझे बल्कि उस गुनाह में से निकल कर खुदावंद को पुकारना है, खुदावंद को कबूल करना है उसी गुनाह में से निकल के, जिस तरह मत्ती महसूल लेने वाले ने किया और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी। इसी तरह ही हम एक कैरेक्टर ओल्ड टेस्टामेंट का जो कि बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है, अयूब, उसको मैं मेंशन करना भूल गई। ओल्ड टेस्टामेंट के कैरेक्टर्स में से अयूब, जिसका जो सब्र है वो मिसाल है हमारे लिए। और अगर हम हिब्रू की बुक्स पढ़ें न्यू टेस्टामेंट में तो उसमें भी अयूब के सब्र की मिसाल है कि उसने खुदावंद, उस पर कितनी भी मुसीबतें आई लेकिन उसने सब्र रखा, खुदावंद के साथ चलता रहा। और खुदावंद ने फिर क्या किया, जब उसके सब्र का इम्तिहान ख़त्म हुआ तो खुदावंद ने उसको 10 गुना दिया, उसको सरफराज किया। आज हम पे भी अगर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो हमें खुदावंद को पुकारना नहीं छोड़ना, उससे दुआ करना नहीं छोड़ना, बल्कि हमें खुदावंद को पुकारते रहना है, उससे दुआ करते रहना है। तो खुदावंद हमें हमारी तमाम जो मुसीबतें आजमाइशों में से हम गुजरते हैं उसमें हमें निकलने के लिए ताकत देता है। और अगर हम
ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشتا ہے ہمیں، تو ہمیں ان میں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ ہمیں سرفراز بھی کرتا ہے. جیسے جب ایوب پہ مصیبتیں آئیں تو وہ خداوند کو برا بھلا کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ کیا میں اپنی اچھائی میں تو خداوند کو یاد کرتا ہوں، تو کیا میں اپنی برائی میں خداوند کو یاد نہ کروں، اپنی بیماری میں خداوند کو یاد نہ کروں. تو اسی طرح جب ہم بھی بیمار پڑتے ہیں، ہم پہ فائنینشیل یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی کرائسس آتے ہیں، تو ان سب میں ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اور ہم کیونکہ وہ ہمیں سم ٹائمز ہم آزمائے جاتے ہیں شیطان سے، کہ دیکھتا ہے کہ یہ خداوند کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں، لیکن ہمیں اپنی شیطان کو جھوٹا کرنا ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ نہیں، ہم خداوند کے ساتھ ہر آزمائش میں، ہر دکھ اور تکلیف میں خداوند کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر جس طرح ایوب کو خداوند نے 10 گنا دیا تھا، 10 گنا سرفراز کیا تھا، اسی طرح جب ہم اپنی آزمائشوں میں، اپنے امتحانوں میں پورے اترتے ہیں، تو خداوند ہمیں بھی اسی طرح ہی سرفراز کرتا ہے، ہمیں دگنا دیتا ہے. ہماری جو وہ آزمائش ہے، ہماری صبر کا جو پھل ہے، وہ ہمیں دگنا ملتا ہے. تو ہم ان سارے جتنے بھی کریکٹرز ابھی ہم نے دیکھے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے، ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو ابھی کیونکہ مجھے ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا، اس پہ ہمیں مزید بات کرنی ہے، لیکن پروگرام کیونکہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم نیکسٹ پروگرام میں، نیکسٹ اپنے سیشن میں اس جو ہم نے یہ اس اسٹڈی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو آئیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، امید ہے آج آپ نے اس سے سیکھا ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں. آئے میرے پیارے خداوند مسیح یسوع میں میرے آسمانی اور روحانی باپ، تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس تمام وقت کے لیے جس میں تیرے پاک روح نے میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی، کہ میں نے جو سیکھا تھا، جو سمجھا تھا، وہ میں نے گلوری ٹی وی دیکھنے والوں کو، گلوری پریوار کو، گلوری ویورز کو، اور اس پروگرام کے دیکھنے والے تمام ناظرین تک پہنچایا ہے. خدا باپ، یہ کلام تیرا، تیرے الفاظ جو ہیں وہ رائگاں نہ جائیں، بلکہ ہر کان تک پہنچے، ہر دل تک پہنچے، اور یہ دل جو ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں، یہ پھلنا ہے. خدا باپ ہمیں اور برکت دے اور سیکھنے والا دل عطا فرما، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں آمین. جے مسیح کی.